प्यारे साथियों, आप सभी को इस होली के पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आप सभी को पता है कि इस होली के अवसर पर हमारा पूरा भारत ही नहीं बल्कि आधा विश्व हमारे इस गुलाल से रंगारंग हो जाता है। और ये जो होली का जो त्योहार है ये क्यों बनाया जाता है इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम 2 मिनट इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुआ करता था हिरण्यकश्यप, और उसने घोर तपस्या की भगवान विष्णु की, और उसको 5 वरदान प्राप्त हुए। और वो 5 वरदान क्या थे कि उसकी जो मृत्यु है वो ना किसी अस्त्र से हो सकती थी, ना शस्त्र से हो सकती थी, ना उसको मनुष्य मार सकता था, ना कोई जानवर उसको मार सकता था। इसके साथ साथ उसकी मृत्यु ना घर के अंदर हो सकती थी, ना घर के बाहर हो सकती थी, ना दिन में हो सकती थी, ना रात में हो सकती थी, ना स्थल पे हो सकती थी, ना आसमान में हो सकती थी। और इन्हीं वरदानों को प्राप्त करके वो अमर हो चुका था। उसके बाद हिरण्यकश्यप में अहंकार आ गया, घमंड आ गया। और घमंड आने के बाद उसने अपनी प्रजा को आदेश दे दिया कि भाई मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा की जाए, क्योंकि मैं अमर हो चुका हूं, मेरे को कोई भी नहीं मार सकता। उसके बाद जो प्रजा थी वो तो उसकी बात मान लेती है और हिरण्यकश्यप की पूजा करने लग जाती है, भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन उसी का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद, उसने ये सब मानने से इंकार कर दिया, और वो भगवान विष्णु के परम भगत थे, सच्चे भगत थे, उसी की भक्ति में वो लीन रहा करते थे। और उसके बाद जो हिरण्यकश्यप है उसने बार बार उसको तरह तरह की यातनाएं दी, तरह तरह के दंड दिए, और कई बार उसको मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन जो भगवान विष्णु के परम भक्त होने की वजह से वो बचते रहे हमेशा। एक दिन हिरण्यकश्यप के मन में एक विचार आया, और विचार क्या आया कि भाई जो होलिका थी उसके पास एक विशेष चमत्कारी दुशाला था, अगर वो उस दुशाले को धारण कर ले तो आग से बचा जा सकता था। अब हिरण्यकश्यप और होलिका जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा प्रहलाद को मारने का। और उसके बाद वो प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठ जाती है अग्नि की उस ज्वाला में। उसके बाद जो प्रहलाद है उसने भगवान विष्णु को याद किया, कहा अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आज मेरे प्राणों की प्रभु रक्षा कीजिए। उसके बाद जो भगवान विष्णु है उसका चमत्कार हुआ, और वो जो दुशाला था चमत्कारी, वो जो होलिका के बदन से उड़कर और प्रहलाद के बदन पे आ टिका। होलिका तो उस अग्नि की ज्वाला में जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गया। और उसी समय पे जो भगवान विष्णु है उसने अपना नरसिंह रूप धारण किया। नरसिंह मतलब कि आधा मनुष्य है और आधा जानवर, आधा शेर का रूप है, वो धारण किया। और उसके बाद हिरण्यकश्यप के महल में गया, हिरण्यकश्यप को उसके राजमहल से घसीटता हुआ उसकी चौखट पर लेके आया कौन है? भगवान विष्णु। और उसके बाद उसको अपनी जांघों पर बैठाया, यानी कि ना स्थल था ना आसमान था, और जो समय था उस समय पे वो गोधूम यानी कि ना दिन था ना रात था। और उसके बाद उसकी अपने नाखूनों से फाड़कर हत्या कर दी गई, यानी कि ना अस्त्र थे ना शस्त्र थे। और इसी प्रकार से अधर्म के ऊपर धर्म की विजय प्राप्त की। और ये हमारा पर्व है, तभी से हमारे जो भगवान विष्णु है और जो भगत प्रहलाद थे उसी की स्मृति में, उसी के सम्मान में ये बनाया जाता है। अब इस होली के त्योहार पे मैं आपके सामने एक तोहफा लेके आया हूं, जो कि मैंने कई दिनों से आपको वादा किया था कि जो भी स्टूडेंट हमारा दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहा है तो उसके एग्जाम में 50% इंडिया जीके पूछी जाएगी। और इंडिया जीके को हम बड़े मजबूती से, हम ऐसा नहीं है कि केवल और केवल उसको पढ़ेंगे, अपना सिलेबस कवर करेंगे। मैं एमसीक्यू क्वेश्चनों के जरिए आपको पूरे की पूरी जो इंडिया जीके है उसको याद कराने की कोशिश करूंगा। और मेरे को लगता है कि ये मुहिम मैं शुरू करने जा रहा हूं आज से, इस मुहिम में मैं कामयाब हो जाऊंगा, और आप जो लोग हैं उनको पूरे की पूरी जो इंडिया जीके है वो टिप्स पे हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू हमारे चैनल पे बना रहना है, कंटिन्यू आपको क्लासें करनी है, और बड़े बेहतरीन तरीके से मैं आपको चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा या किसी अदर स्टेट एग्जाम के द्वारा अपने हरियाणा स्टेट में, इंडिया जीके से सारे के सारे क्वेश्चनों का हम एक ऑपरेशन करेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब देखो जो क्लासें हैं उनको हम यहां पर तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चैनल है हमारा ये हरियाणा जीके का, और बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होंगे जो केवल और केवल हरियाणा जीके की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए समस्या हो जाएगी अगर इसी चैनल पे हम चीजों को कंटिन्यू करेंगे तो।
जो क्लासें हैं उनको फाइंड करने में, उनको सर्च करने में परेशानी आएगी। तो हम क्या करते हैं कि भाई मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया था जिसका नाम मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जिसका नाम हमारा कुरुक्षेत्र एसएससी करके होगा, ठीक है। और इस चैनल पे यानी कि आज हमारी होली है और आज से ही जो हमारी क्लासें हैं वो कंटिन्यू होने जा रही है, ठीक है मेरे भाई। आज आपको यहाँ पे पहली क्लास मिलेगी, इससे पहले यहाँ पर कोई भी क्लास हमने नहीं डाली है। तो आज जो पहली क्लास वो कुरुक्षेत्र एसएससी के चैनल पे मिलेगी। शायद आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो सर्चिंग में नहीं आएगा, क्योंकि हमने नया नया चैनल क्रिएट किया है, शायद 5 से 7 दिन इसको हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पे आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। उस चैनल तक पहुंचने का आपको लिंक मिल जाएगा, उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप हमारे इस कुरुक्षेत्र एसएससी चैनल पे चले जाएंगे और वहां पे आज की जो क्लास है, पहली क्लास, इस होलिका के अवसर पे जो आपको भेंट दी गई है, ये एक प्रकार से मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। और इसको मेरे को पता है आप जो लोग हैं वो इसको हंस के और दिल से कबूल करेंगे। तो मेरे भाई जितने भी आप मेरी हरियाणा जीके की कंटिन्यू क्लास देखते हैं, जितने भी साथी, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जाकर आप इस चैनल पे हमारी उस क्लास को अभी देख सकते हैं। तो अगर आप अभी जाएंगे तो आपको वहां पे आज की जो क्लास है वो मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो यही इंफॉर्मेशन थी, यही सूचना थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो एक बार जाने से पहले पुनः आप सभी को दिल की गहराइयों से इस होली के रंगारंग त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।